हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट। इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में ही ऑफिशियल डेलीगेशन भेजा है काबुल में, जिसमें कि वो फॉर्मल एंगेजमेंट कर रहे हैं तालिबान के साथ। और जो इस फ़ोटो में आपको नज़र आ रहे हैं वो जॉइंट डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, जो कि चार्ज संभालते हैं ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, और जिनका नाम है जेपी सिंह। फाइनली इंडिया को क्यों मजबूर होना पड़ा तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब से बेसिकली आपको पता होगा कि जब से तालिबान ने अपना टेक ओवर किया है अफ़गानिस्तान को, तो रैपिड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फैल गया है वहाँ पे, फूड शॉर्टेज है और हाई इन्फ्लेशन रेट है, जिसके बदले में इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है अफ़गानिस्तान की, जिसमें कि 50,000 मेट्रिक टन ऑफ वीट है वो सप्लाई किया है थ्रू द चैनल ऑफ पाकिस्तान। 30 टन ऑफ मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है और 20 करोड़ रुपीज़ फाइनेंशियल एड के रूप में दिया है। 5 लाख कोविड डोसेज जो है वो ईरान में पहुंचाई गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो पीपल हैं वो वहाँ पे एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं। तो ये हालात है बेसिकली, और ये रीज़न्स हैं बेसिकली कि क्यों मजबूर होना पड़ा, जिसमें कि फ़र्स्ट रीज़न है कि टू प्रिवेंट गेटिंग मार्जिनलाइज्ड। बेसिकली आपको लोगों को पता होगा कि एक इंडिया ही ऐसा नेबरिंग कंट्री बचा हुआ है जिसने अपना जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो ओपन नहीं किया है अफ़गानिस्तान के लिए, जिसमें कि 15 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अपनी स्थापित की है अफ़गानिस्तान में, जिसमें कि अगर नाम लेना चाहूँगा मैं, यूनाइटेड किंगडम हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ और रशिया हुआ। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया ने विज़िट करके ये बता दिया हो कि हमने फाइनली रिकॉग्नाइज़ कर दिया है अफ़गानिस्तान के रोल को। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हम उन कंट्रीज़ की लीग में शामिल होना चाहते हैं कि फाइनली हम एंगेज कर रहे हैं तालिबान के साथ कि हम किस तरीके से फाइनली और दूसरे रास्ते तलाशें कि हम मार्जिनलाइज ना हो जाएं। और दूसरा रीज़न है वाइटल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अगर हम बात की जाए कि इंडिया हेविली इन्वेस्टेड है अफ़गानिस्तान में, बात की जाए डैम्स को कंस्ट्रक्ट कराने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि तापी की पाइपलाइन को लेकर, तो बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्टेड है अफ़गानिस्तान में और उसको स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को संभालने में। बात की जाए अगर कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, इंडिया लगातार चिंतित रहता है कि जो जम्मू कश्मीर है, सॉरी अफ़गानिस्तान है, वो अगर स्पॉन्सर ना कर दे टेररिज्म को जम्मू कश्मीर में। रेडिकल इस्लाम से बहुत ज़्यादा डरता है इंडिया कि उसको प्रमोट करके वो कहीं दंगे ना करवा दे, टेररिस्ट अटैक ना कर दे। ड्रग ट्रैफिकिंग एक चैनल है जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। और रिसेंटली में ही यूएन की रिपोर्ट भी आई थी, यूएन तालिबान मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसमें कि ये बोला गया है कि जो तालिबान है उसका अलकायदा के साथ क्लोज़ रिलेशन चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, और उनके जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप्स अभी रिसेंटली में मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में। तो जो बहुत ज़्यादा चिंतित है इंडिया इस चीज़ों को लेकर, और ये कहीं ना कहीं मजबूर करता है इंडिया को अपना डिप्लोमेटिक चैनल खोलने के लिए अफ़गानिस्तान में। अगर बात की जाए पीपल का अफेक्शन इंडिया के लिए अफ़गानिस्तान के लोगों का, वो बहुत ज़्यादा है। बात की जाए सॉन्ग्स को लेकर, इंडिया के मूवीज़ को लेकर, पीपल टू पीपल टाइज को लेकर, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बनता है कि हम अफ़गानिस्तान के लोगों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते जस्ट बिकॉज़ कि वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है। अनदर रीज़न अगर बात की जाए कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है अभी तालिबान, उन्होंने अब तक कोई भी हॉस्टाइल स्टेटमेंट नहीं दिया कश्मीर के ऊपर, जब से हमने 370 को एब्रोगेट किया है कश्मीर में। और दूसरा रीज़न है जो अभी रिसेंट की तालिबान के लोग हैं वो प्रो वेस्ट बताए जा रहे हैं। अगर स्पेशली नाम लिया जाए मुल्ला हैबतुल्ला अखुंडज़ादा, जो सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के गवर्नमेंट के, दूसरा मोहम्मद अब्बास स्टैनिक्ज़ाई, तो ये कहीं ना कहीं प्रो लीनिंग टू वेस्ट दिखाई देते हैं। और दूसरा रीज़न बात की जाए तो पाकिस्तान को अपनी जड़ें ना मजबूत करने के लिए इंडिया का फॉर्मल डेलीगेशन के साथ बात करना तालिबान के साथ, इस टाइम पे जब
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का डूरंड लाइन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। तो बेसिकली ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंडिया फॉर्मल टॉक्स में इंगेज हुआ तालिबान के साथ। ठीक है। सो अगर अब बात की जाए कि इंडिया का हिस्टोरिकल तालिबान के साथ हिस्टोरिकल रिलेशंस कैसे रहे हैं, तो बात की जाए कि 1996 में एक प्लेन हाईजैक कर लिया था और जिसमें कि 196 पीपल मौजूद थे और कांधार में जाके उसे बंदी बना लिया था, और जिसके बदले में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने 3 टेररिस्ट को बाद में जाके छोड़ा था, और जिन्होंने फिर बाद में अगर नाम लिया जाए उन 3 टेररिस्ट का, जिसमें कि मसूद अज़हर थे, सैयद उमर शेख थे, मोहम्मद अब्बास और ज़ुल्फ़ार थे। और इन्हें छोड़ने के बाद हमने इंडिया ने बहुत हैवीली प्राइस पे किया था, जिसमें कि हमने बाद में देखा था कि 9/11 हमला हुआ था अमेरिका में और 2006 में मुंबई अटैक्स हुए थे। ठीक है। और अगर दूसरे 2008 की बात की जाए कि CIA ने ट्रेस कर लिया था बॉम्बिंग ऑफ इंडियन एम्बेसी एट काबुल, जिसमें कि हमने देखा था कि 7 जुलाई 2008 को एक सुसाइड कार बॉम्ब टेरर अटैक हुआ था, जिसमें कि जो बिल्कुल ठीक इंडियन एम्बेसी के बाहर हुआ था, जिसमें कि हक्कानी नेटवर्क का हाथ बताया जा रहा था और जो कि बेसिकली पार्ट है तालिबान ग्रुप का। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तालिबान के साथ, वो हिचकता है बात करने में। और रिसेंट की जो रिपोर्ट आई है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के क्लोज टाइज बताए जा रहे हैं तालिबान के साथ, जिसकी वजह से इंडिया लगातार चिंतित है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने पीपल टू पीपल टाइज को लेकर, अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।